हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि केमिस्ट्री का मैंने सेकेंड पार्ट जिसको बोलते हैं भाग 1 भाग 2। तो भाग 2 में रसायन विज्ञान क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का जो भाग 2 है ना, उस भाग 2 में जो आज बेसिक टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है, जो और उसका बेसिक टॉपिक ये खत्म होने के बाद मैं जितने भी आने वाली परीक्षा में क्या होता है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन, उसके बाद में इम्पोर्टेंट परिभाषा, इम्पोर्टेंट टिप्पणी और कुछ वैज्ञानिक नाम जैसे रिएक्शन होते हैं, वो सब अच्छी तरीके से मैं कराऊंगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आइए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ बेंजीन के बारे में। आज थोड़ा सा मैं परिचय बताता हूँ बेंजीन के बारे में, आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं बेंजीन के बारे में आपको परिचय दे दूं ना, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि बेंजीन कैसे होता है, कहाँ क्या होता है। बेंजीन के बारे में पहले जान लो, क्योंकि आप एरोमेटिक यौगिक पढ़ने जा रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेंजीन बहुत सारी चीजें यहाँ देखिए आपको लिखा भी गया है। यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें आपको बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेंजीन से रिएक्शन बहुत सारे बनते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आप लोग बेंजीन से परिचय करा दूं, उसके बाद में तब इसके बारे में आगे मैं पढ़ाना स्टार्ट करूं। तो आइए बच्चों बताता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। देखिएगा ये बेंजीन है, हमें दिखाई दे रहा होगा बेंजीन। बेंजीन का एक फार्मूला है C6H6 होता है। बेंजीन में याद रखिए बच्चों, यही बेंजीन है। आपको देखिए बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, संरचना आपको दिखाई गई अलग अलग। देखिए ये भी बेंजीन की संरचना है, ये भी बेंजीन की संरचना है, ये भी बेंजीन की संरचना है। यहाँ बेंजीन पे गिनतियां कैसे की जाती है ये भी दिखाया गया है। यहाँ बेंजीन में ये भी दिखाया गया है कि कहाँ आर्थो मेटा पैरा होता है, सब सारी चीजें दिखाई गई हैं। तो पहले मैं आइए मैं बेसिक थोड़ा सा बात करता हूँ, आपको यहाँ लिखा गया है। पहले मैं थोड़ा कुछ नीचे इतिहास इसके बता दूं, उसके बारे में इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको परिचय दूंगा। ध्यान सुनिएगा बच्चों। देखिए बात करते हैं बेंजीन की। तो बेंजीन की सबसे पहले देखिएगा बेंजीन क्या है। बेंजीन एक मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। इस वाले यौगिक में ओनली वन हम हाइड्रोकार्बन के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। बेंजीन की खोज सर्वप्रथम 1825 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फैराडे का, आप जान ही रहे होंगे, कभी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे फैराडे। फैराडे ने जो है कि बेंजीन की खोज की। और हाफमान एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम ये बताया हाफमान ने कि बेंजीन जो होता है कोल तार में पाया जाता है। आप कोल तार जानते होंगे, जिसको कोल बोलते हैं ना, जिसका यूज जो है कि रोड निर्माण में किया जाता है, तो उसमें जो है बेंजीन पाई जाती है। ठीक ना। बेंजीन एक क्लोज बंद संरचना होती है, ये भी आपको बता दूं। और थोड़ा बेंजीन के बारे में परिचय मैं बताता हूँ। ये बेंजीन की संरचना देखेगा, बेंजीन में देखेगा कुल मिला के, हमने पहले भी बताया था, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, यानी कुल मिला के यहाँ केवल हाइड्रोकार्बन की बात ही होगी। तो देखिएगा इसमें हर एक कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़े होंगे। तो आपको यहाँ स्पष्ट होगा कि मैं देखिए एक इस वाले हाइड्रोकार्बन की बात करें तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और ये जो डबल बॉन्ड है ये भी हाइड्रोजन ही, एक सिंगल बॉन्ड ही हाइड्रोजन ही है। तो देखिए 1 2 यहाँ से कितने होंगे? 4। ऐसे इसके लिए देखा जाए तो 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, यह 4 हो जाएगा। इसके लिए 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, ये 4 हो जाएगा। इसके लिए 1 यहाँ से, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके लिए 1 2 और 2 यहाँ से 4, इसके लिए 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, 4। तो हर एक जो है कि कार्बन परमाणु के लिए 4 हाइड्रोजन बंद होंगे। अब चाहे डबल बंद में हो चाहे सिंगल बंद में हो, 4 हाइड्रोजन बंद आपको दिखाई देंगे। स्पष्ट हुआ इतनी बातें। अब आइए मैं समझाता हूँ। ये देखा ये बेंजीन की संरचना होगी, ये भी इस प्रकार से दिखाई दे रहा हो, तो ये भी बेंजीन की संरचना है, ये भी बेंजीन की संरचना है। अब देखो बेंजीन की संरचना में जो गिनती होगी, यहाँ पहला हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से इसका होता है। ये बॉन्ड यहाँ देखेंगे। यहाँ पे दिखेगा बेंजीन संरचना में सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है, कहाँ पे मार्थो बोलते हैं, कहाँ पे मेटा बोलते हैं, कहाँ से पैरा बोलते हैं। याद रखिएगा यहाँ जब सेकेंड, जहाँ हाइड्रोजन होता है यहाँ से देखिएगा, जहाँ पे ये सेकेंड हो, देखो फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड से, सेकेंड वालों को आर्थो, थर्ड वालों को मेटा, यहाँ पे क्या बोलते हैं? पैरा बोलते हैं। स्पष्ट हुआ? इतनी बात स्पष्ट हो गई आपकी। और मैं एक चीज और यहाँ आपको बहुत ऐसी जानकारी में बताऊं जो कभी आपने सुना नहीं होगा बच्चों, ताकि मैं बताता हूं। आपको ये पता होगा कि देखिए डबल बंड है, तो डबल बंड में ऊपर वाला बंड को सिग्मा बंड, नीचे वाले बंड को क्या बोलते हैं? पाई बंड बोलते हैं। और बाकी जहां सिंगल बंड होता है, उस सिंगल बंड को क्या बोलते हैं? हम सिग्मा बंड बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिएगा इस बेंजीन रिंग में, इस बेंजीन रिंग में देखिएगा कितने सिग्मा बंड है, कितने पाई बंड है। मैं आपको स्पष्ट दिखाने का प्रयास करता हूं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ सिंगल बंड है तो यहाँ सिग्मा बंड होगा बच्चों। देखिए यहाँ एक सिग्मा बंड, एक यहाँ सिग्मा बंड, एक यहाँ सिग्मा बंड, एक यहाँ सिग्मा बंड, एक यहाँ सिग्मा बंड और एक यहाँ सिग्मा बंड।
और उसके बाद देखिएगा एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ होगा और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ होगा। उसके बाद में यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होता है। तो बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि आप गिनती से गिनेंगे तो जितने पहले हाइड्रोजन हो, 6 हाइड्रोजन वहां हो गए, तो 6 सिग्मा बॉन्ड वहां हो गए। और जहां देखिए 1 2 3 4 5 6 और 6 ऐसे हो गए। तो देखा जाए कि बेंजीन रिंग में यदि सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो बेंजीन रिंग में जो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा जो बॉन्ड होता है, उस सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होती है, यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। और जो पाई बॉन्ड होता है, तो पाई जो बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो 1 2 3 3 पाई बॉन्ड होते हैं। इतनी बात समझ में आ गया बच्चों। इतनी बात ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, ठीक है। तो हमें लगता है कि ये आपका बेंजीन रिंग आपको स्पष्ट हो गया होगा। ये बेंजीन रिंग ऐसे होगा तभी बनाया जाता है, ऐसे तभी होता है, ऐसे भी बेंजीन रिंग को बनाया जाता है, और कहाँ आर्थोमेटा पैदा रखता है, सारी चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो ठीक है बच्चों, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे अभी बस जस्ट मैं आपको बताता हूँ और अच्छा, मतलब इसके बारे में और थोड़ा सा मैं बताता हूँ आगे और बेसिक जानकारियां, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ठीक है, देखिए बच्चों, अब यहाँ हम बेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि देखते हैं, बेंजीन कैसे बनता है। यहाँ रिएक्शन में लिखा गया है सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ, किसके साथ, सोडा लाइम, या इसको सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड भी कहते हैं, इसको सोडा लाइम को ना, इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं, के साथ क्या करने पर, गर्म करने पर क्या बनता है, बेंजीन बनता है। आइए बच्चों कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यह सोडियम बेंजोएट ना, बेंजोएट, तो इसका सोडियम बेंजोएट का जो फार्मूला होता है वो C6H5 और COONA किसके साथ गर्म करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडा लाइम करते हैं। इसको जब गर्म करते हैं तो इस पर एक उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है, उस प्रेरक को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, के साथ वो क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है बच्चों, ये है सोडियम, एक है सोडियम बेंजोएट है, ये सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम, ये सोडा लाइम है, ये सोडियम बेंजोएट है, ये सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर किसका, कैल्शियम कह सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड उत्प्रेरक है, ये कैटालिस्ट है, इसकी उत्पत्ति पे करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने में देखिए क्या बनता है, बेंजीन बनता है। कैसे बनता है दिखाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहां से सोडियम, ये दोनों सोडियम एक साथ तब होंगे तो क्या हो जाएंगे, N2 कर लीजिए, दो सोडियम है तो दोनों सोडियम देखो Na प्लस Na जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2Na हो जाएगा। ये 2Na रिएक्शन को और बात जाता तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाता बच्चों। स्पष्ट हुआ आपको। अब उसके बाद देखिए यहाँ COO, यहाँ देखिए दो यहाँ एक यहाँ पे O है तो CO3 हो जाएगा। यहाँ जो बन जाएगा बच्चों वो आपका हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा CO3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात स्पष्ट हुआ। अब यहाँ जो हाइड्रोजन है, यहाँ से जब पूरा हट जाएगा तो इस हाइड्रोजन यहाँ जहाँ 5 है, इसमें एक हाइड्रोजन आके वाला ये जुड़ जाएगा, तो बना लेगा क्या, C6 बना लेगा और H6 बना लेगा। अब प्लस में यही बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। स्पष्ट हुआ, ये बन गया आपका बेंजीन बन गया। इतनी बातें स्पष्ट हो गई, इतनी बातें आपको हमें लगता है स्पष्ट हो गई होगी। इसका नाम देखिए, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट बोलते हैं उसको, सोडियम बेंजोएट, ठीक, बेंजोएट, ठीक। ये है सोडा लाइम, सोडा लाइम, या को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। स्पष्ट हुआ बच्चों इतनी बात। अब देखिए ये आए न समझ में आए तो एक दूसरा तरीका देखिए, यहाँ रिंग में देखिए कैसे, यहाँ जैसे हम कहा ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन है। अब देखिए आपको पता हो इस प्रकार की संरचना होती बेंजीन की। अब यहीं पे देखिएगा COONA, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट होता है। अब देखिए इसको सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं, ठीक ना, इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पे देखिएगा बच्चों, यहां से देखिए ये सोडियम ऑक्साइड और ये पूरा आपस में क्या हो जाएंगे, ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। और जो ये हाइड्रोजन केवल नहीं जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, बाकी सब आपस में जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद ये बनाते क्या है, जुड़ने के बाद बनाते हैं N2CO3 बनाते हैं, ठीक है।
N2CO3 बन जाएगा। 2 देखिए यह N2 हो जाएगा और यहाँ डबल O एक को यहाँ से CO3 बन जाएगा और ये हाइड्रोजन इस वाले बॉन्ड के साथ आके जुड़ जाएगा तो ये बना लेगा इस प्रकार से। समझ में आ गया? तो यहाँ से एक बॉन्ड बन गया, एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया। स्पष्ट हुआ? तो यही आपका हो गया बेंजीन प्लस ये वाला प्रोडक्ट। ये होता है आपका बेंजीन। ठीक, ये आपका बेंजीन हो गया। आइए सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम बेंजोएट होता है और ये होता है आपका सोडा लाइम, सोडा लाइम या सोडियम हाइड्रॉक्साइड भी कहते हैं। और गर्म करने में देखिए बेंजीन प्राप्त होता है। यहाँ भी देखिए बेंजीन प्राप्त हुआ है। तो समझ में आ गया आपको बच्चों? हमें लगता है ये बातें आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, आइए बच्चों समझाते हैं आपको। ठीक है, देखिए बेंजीन रिंग में कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे ये बेंजीन रिंग आपको पता होगा कि ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग को इस तरीके से दर्शाया जाता है। उसके बाद आखिर बेंजीन रिंग के ऊपर यदि एक क्लोरीन जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, जिसका फार्मूला होता है C6H5Cl होता है। ठीक है, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया। यदि इसी बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? टालुइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टालुइन बोलते हैं, जिसका फार्मूला C6H5CH3 होता है। ये टालुइन होता है। उसके बाद यदि इसी बेंजीन के ऊपर OH जुड़ जाए, हाइड्रॉक्साइड जुड़ जाए, तो उसको बोलते हैं फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिनोल, जिसको C6H5OH होते हैं, फिनोल बोलते हैं। ठीक है, यदि इसी बेंजीन के ऊपर नाइट्रो जुड़ जाए, यानी इसको बोलते हैं NO2 जुड़ जाए, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या पढ़ेंगे इसको? नाइट्रोबेंजीन, जिसका फॉर्मूला C6H5NO होता है, N2O होता है। क्या? C6H5NO2 होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। स्पष्ट हुआ? यदि इसी के ऊपर देखिएगा बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, जैसे C6H5 और CH2 बोलते हैं। ठीक है, CH2 जुड़ जाए तो बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। क्लियर है? आइए बच्चों यहाँ देखिएगा, यदि यहाँ कहते हैं ना कि यदि बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ओइक अम्ल जुड़ जाए, ओइक अम्ल, तो ओइक अम्ल को बोलते हैं बेंजोइक अम्ल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला C6H5COOH होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यदि इस प्रकार में आता है रिएक्शन कराने के लिए तो यहाँ इसको बोलते हैं बाइफेनिल, जिसका फॉर्मूला C6H10 है। उसके बाद देखिए यदि इसके ऊपर CN जुड़ जाए तो फेनिल साइनाइड कहते हैं, जिसका फॉर्मूला C6H5CN होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसका प्रयोग देखिएगा जब हम रिएक्शन बनाते हैं तब वहां किया जाता है। आइए आपको थोड़ा सा और एक जानकारी देते हैं, जिसमें आप इतना स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं, यदि देखिए इस कंडीशन में यदि नाइट्रोबेंजीन जुड़ा है तो उसका नाम क्या होगा। ठीक है, यदि बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन है, यानी ये नाइट्रो जुड़ा है, तो नाइट्रो यदि यहाँ पे जुड़ा है तो इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पे जुड़ा है तो हमें इसके पहले हमने बताया था, इसी वीडियो में बताया था हमने कि इस पे जुड़ा है तो इसको पढ़ते हैं आर्थो। तो आर्थो कहाँ पर लगेगा ये चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज यहाँ देखने का प्रयास करिए कि आर्थो कहाँ पे लगेगा, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसका देखिए नाम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आर्थो, यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे लगा है तो इसको बोलते हैं आर्थो। क्या बोलेंगे? आर्थो। डाई मतलब दो है, नाइट्रोबेंजीन क्या होगा? नाइट्रोबेंजीन। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 1,2 डाई नाइट्रोबेंजीन, डाई नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। स्पष्ट हुआ बात? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ पहले इसको पढ़ेंगे क्या? मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, या इसका दूसरा नाम है, क्या बोलेंगे? 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन, 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। समझ आया बच्चों? 1,3 देखिए, 1 और 3, एक है 1 पे है 3 पे है, तो 1,3 डाई माने दो है और नाइट्रो ये है
और बेंजीन बेंजीन हो गया। स्पष्ट हुआ। इसी प्रकार देखिए एक पे है एक 4 पे है, तो पहले इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे देखिए पैरा है तो इसको बोलेंगे पैरा, पैरा ना, पैरा, पैरा डाई नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन। या इसका दूसरा नाम क्या है, या इसको दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं, इसको 1,4 डाई नाइट्रोवेंजीन कहते हैं, वेंजीन कहते हैं। क्यों ऐसे पढ़े, क्योंकि एक नाइट्रो 1 पे है एक 4 पे है, तो 1,4 डाई माने 2 है और नाइट्रोबेंजीन। इसी प्रकार से ये भी देखिए 1,3 पे है तो 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन, एक 1 पे है एक 2 पे है तो 1,2 डाई नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको बच्चों। यदि मेरी ये नॉलेज आपको हाँ जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का आपको अच्छी लगे तो आप जो है हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और अपने फ्रेंडों को बताइए ताकि और बच्चों का फलाह हो सके। तो ठीक है बच्चों, जो है हमारे वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए, उसके लिए थैंक यू सो मच।